हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। मैं आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे HMP वायरस के बारे में। जैसा कि आप सबने न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी रूमर्स देखा, न्यूज़ चैनल पे हर जगह इसी का चर्चा है कि HMP वायरस आ चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये महामारी ला सकता है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन दोबारा से आ सकती है। क्या ये सब सच है? क्या ये वायरस इतना पावरफुल है कि ये सब काम कर सकता है? इस वीडियो में हम इस वायरस के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये वायरस क्या है, इस वायरस का टाइप क्या है, अगर ये वायरस किसी को अपनी चपेट में ले लेता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स आने के बाद उस पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस क्या किया जाएगा और ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो में जो वायरस है उसकी बात करते हैं। HMP की जो फुल फॉर्म है पहले हमें वो पता होनी चाहिए। HMP की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अब हम बात करते हैं कि ये जो वायरस है ये किस टाइप का वायरस है। जैसा कि आप सबको पता है, जो कोरोना वायरस था वो आपका RNA डिपेंडेंट वायरस था और ये जो HMP वायरस है ये भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। मीन्स कैटेगरी सेम है दोनों की। और अब अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें इस वायरस की, सो हिस्ट्री कुछ ऐसे है, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस आपका 50 साल से भी पुराना है। 2001 में नीदरलैंड के अंदर पहला केस देखा गया था इस वायरस का, जो कि इतना पावरफुल नहीं रहा और कुछ एक टाइम के बाद ये वायरस ख़त्म हो चुका था वहाँ से। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वायरस नया नहीं है, ये वायरस पुराना है। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पुराना आपका ये वायरस हो गया। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि ये जो वायरस है ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डिपेंडेंट वायरस है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये किस तरीके से स्प्रेड होता है। जो आपका ये HMP वायरस है ये आपका हवा से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक दूसरे से फैल सकता है। ऐसा सच जैसे आपका कोरोना वायरस था वैसे ये भी फैल सकता है। अगर पेशेंट कफ कर रहा है और उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई दूसरा पर्सन, हेल्दी पर्सन जाएगा तो ये उसको अपनी चपेट में ले सकता है। एयरबोर्न इसका स्प्रेडेबिलिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो जब ये वायरस किसी पेशेंट को अपनी चपेट में लेता है सो उसको कोरोना वायरस जैसे ही सिम्टम्स दिख सकते हैं। कफ, फीवर, लंग्स में इन्फेक्शन और हेडेक, काफ़ी सारे सिम्टम्स जो आप कोरोना वायरस में देखते थे वो सारे सिम्टम्स भी इस वायरस में आपको दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि ये जो वायरस है ये आपके लंग के अंदर इन्फेक्शन करता है और लंग को अफेक्ट करता है। मेनली इसका जो टारगेट प्लेस है, टारगेट साइट है जो इसकी, इस वायरस की, वो आपकी लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी एरिया है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस। अगर किसी को ये वायरस ने अपनी चपेट में लिया है तो उस पेशेंट को हम कैसे पता लगाएं कि उसको HMP वायरस ही हुआ है। सो HMP वायरस डायग्नोस किया जाता है जैसे आपका कोरोना वायरस किया जाता था PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपका एक टेस्ट है, इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं HMP वायरस को। डायग्नोसिस हो गया, सिम्टम्स हो गए, स्प्रेड कैसे होता है ये हमने पता कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट ऐसा कुछ खास नहीं है। ट्रीटमेंट में आपको प्रिवेंशन और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपकी इम्यूनिटी को बेसिकली बूस्ट करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और अपने आप को हेल्दी फूड कंज्यूम करवाएं। अपनी जो फैमिली है वहाँ पर आपके जो बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। और अगर फीवर वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है तो आप PCM ले सकते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट आप ले सकते हैं। सो इस केस में जो ये आपका HMP वायरस है, काफ़ी सारे केस ऐसे भी हैं जहाँ पर निमोनिया की शिकायत देखी गई है। अगर निमोनिया है तो आप उसमें निमोनिया का टेस्ट करा के आप उसका भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो मोस्टली देखा गया है कि इस वायरस से बचने का तरीका ये है कि आप अपने आप को, प्रिवेंशन जो है वो ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हेल्दी फूड्स खाएं और जो लिक्विड है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्टे रहें। और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़्यादा ज़रूरत है।
अब हम बात करते हैं कि इस वायरस में और कोरोना वायरस में क्या फ़र्क है। दोनों में सिम्टम्स सेम देखे जा रहे हैं, वो भी आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है, बट कहीं तक अगर इसको हम नोटिस करें तो आपका एचएमपी वायरस माइल्ड वायरस है, कोरोना वायरस बहुत सीवियर वायरस था। सो इतना घबराने की नीड नहीं है, ये बहुत माइल्ड वायरस है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है 7 से 10 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है, और ज़्यादा इंडिया में इतना अभी ये आया नहीं है, और इसको बहुत ईजिली रोका जा सकता है। आपको बिल्कुल भी मतलब घबराने की नीड नहीं है कि ये वायरस पेंडेमिक जैसी महामारी ला सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत माइल्ड वायरस है। सो ये इंडिया में मतलब इतना भयंकर जो इसका रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ये वायरस माइल्ड वायरस है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और अपने आप को जो इम्यूनिटी है आपकी उसको बूस्ट करके रखें। हेल्दी खाना खाएं और ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। ये वायरस आपका नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया एचएमपी वायरस के बारे में थी पूरी डिटेल। अब अगर आप और वीडियो चाहते हैं इस वायरस के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर, तब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहें। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।